खुंटी क्लब में रामनवमी महास्मृति से मिले अर्जुन मुंडा मुरहू पथराव मामले की निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह पूर्व खुंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने अपने खुंटी दौरे के दौरान गुरुवार को खुंटी क्लब में केंद्रीय रामनवमी महास्मृति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान मुरहू में रामनवमी शोभायात्रा के दौरान हुई पत्थरबाजी, उसके बाद उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति तथा पुलिस की कथित एकतरफा कार्रवाई को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में रामनवमी महास्मृति के प्रतिनिधियों ने अर्जुन मुंडा को पूरे घटनाक्रम की जानकारी विस्तार से दी। महास्मृति की ओर से बताया गया कि शोभायात्रा पर एक समुदाय के लोगों द्वारा पथराव किया गया, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी। साथ ही महास्मृति ने आरोप लगाया कि घटना के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से हिंदू पक्ष के लोगों को लगातार परेशान किया जा रहा है और कार्रवाई भी एकतरफा ढंग से की जा रही है। महासमिति के पदाधिकारियों ने अर्जुन मुंडा के समक्ष मांग रखी कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और निर्दोष लोगों को बेवजह परेशान न किया जाए। उन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई में संतुलन और पारदर्शिता बनाए रखने की भी मांग की। बैठक के बाद अर्जुन मुंडा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुरहू में रामनवमी शोभायात्रा पर हुए पथराव की घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं सामाजिक सौहार्द और शांति व्यवस्था के लिए बेहद चिंताजनक हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पूरे मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और इसकी निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जाएगा। अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और प्रशासन को पूरी निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। शुरुआती दौर में जिस तरह से एक छोटी घटना के कारण असामान्य स्थिति बनी, उस असामान्य स्थिति को मैं समझता हूं कि प्रशासन की दूरदर्शिता के कारण एक तरीके से एक खूंटी जिला के मुरहू में भयावह स्थिति पैदा हुई। यदि प्रशासन इन सारे मामलों पर त्वरित ढंग से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये त्योहार सामूहिक रूप से मनाने वाला त्योहार है और इस त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से सारे लोग खुशियों के साथ कैसे मनाएं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जो प्रशासन की चाक चौबंद होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं थी और जिसके कारण एक छोटी घटना ने बड़ी घटना का स्वरूप ले लिया और इसके लिए मैं मानता हूं कि वहां के प्रशासन जिम्मेदार है और उस घटना को और आगे बढ़ाने के लिए जितने उपाय होने चाहिए प्रशासन उस तरह की गतिविधियों में सम्मिलित रहे। पर मैं खुंटी की जनता, मुरहू की जनता को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि संयम से काम लिया और एक सामान्य स्थिति नागरिकों के माध्यम से बनाई गई। जनता में आक्रोश है, ऐसे पुलिस के चरित्र से पुलिस की छवि धूमिल होती है और आम आदमी का विश्वास प्रशासन से घटता है। मैं इस विषय पर पूरी जानकारी लिया, आम लोगों से सुना, प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी हमने कुछ बातचीत की, लेकिन कुल मिलाकर के सारांश यही है कि प्रशासन की अदूरदर्शिता के कारण यह समस्या इस तरह से उभर करके सामने दिखाई दे रही है और अब पुलिस दहशत पैदा करने की जो कोशिश कर रही है, इससे समस्या का समाधान के बजाय समस्या को और जटिल बनाने की कोशिश हो रही है। क्या आपके स्तर से सर, जैसे कि लोगों की मांग है कि और इस तरह की कार्रवाई आगे ना हो, घर घर पुलिस नहीं, इस तरह दहशतगर्दी नहीं होना चाहिए। सीनियर ऑफिशियल्स को ये जरूर संज्ञान में लेकर के ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के दहशतगर्दी और जो अभी मुझे जो बताया गया कि झूठे मुकदमे में कई लोगों को फंसाने की कोशिश हो रही है, वो नहीं होना चाहिए, अन्यथा प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास घटे। कई तरह के आपराधिक घटनाएं, कई तरह के पुलिस की विफलता, राज्य में विधि व्यवस्था सहित कई ऐसे प्रश्न हैं जो एक ज्वलंत मुद्दा बनता जा रहा है
इसके बारे में स्वाभाविक रूप से विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, इसके खिलाफ में मुहिम चलाएगी, जनता के बीच में जाएगी और राज्य को इस तरह की स्थिति से निकालने के लिए संघर्ष करेगी। सर, इस तरह की घटना घटती है और स्वास्थ्य मंत्री आनंद सारी आते हैं जिसका ये घटना विकराल रूप ले लेती है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो बातें सामने आई है निश्चित रूप से एक संदेह पैदा हुआ है कि यहाँ की सरकार आखिर चाहती क्या है। मंत्री का आना, घटना में बढ़ोतरी हो जाना और प्रशासन का स्थानीय स्तर पर पदाधिकारियों का समस्या के समाधान के बजाय उसको उलझाना, ये मैं समझता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से देख करके इस समय सरकार काम कर रही है। सरकार को जो प्रशासन और जिसको गवर्नेंस की दृष्टि से देखना चाहिए वो नहीं देख रही है। तो यदि प्रशासन इस तरह से राजनीति करके राज्य को ढकेलने का कोशिश करेगी तो स्वाभाविक रूप से राज्य के जनता आक्रोश भी होगी और उसका निश्चित रूप से प्रतिवाद हम सभी करेंगे।